नमस्कार दोस्तों, एक ही लाइब्रेरी में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, ये जो दिया गया है आपको कक्षा 12 का जो है इतिहास का पेपर है और 2021-22 के लिए इम्पोर्टेंट्स पेपर हो जाता है। ये तो देख के जाना जरूर आप, आज बहुत से लोगों का पेपर होगा तो इस एग्ज़ाम को जो है ज़रूर देख कर जाएँ। और देखिए, इसमें काफ़ी क्वेश्चन आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपको जरूर पेपर में देखने को मिलेंगे। तो जल्दी से देखते हैं इसके बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्यूशन सहित। ये सारे विकल्प जो है देखिए 10 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं विकल्प के तौर पर, जो कि 10 नंबर के होते हैं। तो शुरू करते हैं एक एक क्वेश्चन को और ये 100 नंबर का पेपर पूछा जाता है। तो बात करते हैं हम पहले क्वेश्चन की कि हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य सर्वप्रथम किस स्थान से प्राप्त हुए हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हड़प्पा सभ्यता के जो साक्ष्य प्राप्त हुए वो हड़प्पा स्थल से ही प्राप्त हुए हैं। सेकंड क्वेश्चन की बात करें, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के प्रथम डायरेक्टर जनरल कौन थे। तो अगर बात करें तो पुरातात्विक सर्वेक्षण के प्रथम जनरल की तो ये जो कनिंघम थे, इसका ग नंबर का आंसर हो जाता है। तीसरे क्वेश्चन की बात करें, चोल, चेर और पांड्य जैसे राज्यों का उदय किस क्षेत्र से हुआ है। तो इनका जो है तमिलकम से जो हुआ है, यानी तमिल प्रदेश से इन राज्यों का उदय हुआ है। ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको अच्छे से तैयार जरूर करके जाएं एक बार देख करके। फिर दिया नल एरा दिव्य प्रबंधन का संबंध निम्नलिखित में से किससे था। तो इसका संबंध जो है अलवार संतों का काव्य संकलन है इसमें जो है। अगले पांचवें क्वेश्चन की बात करें, तालीकोटा का युद्ध हुआ था। तो तालीकोटा का युद्ध जो हुआ था वो हुआ था 1565 ईस्वी में हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर घ सही हो जाता है। अगला है, हुमायूं नामा की रचना किसने की थी। तो हुमायूं नामा की रचना की थी गुलबदन बेगम ने। अगले 7वें क्वेश्चन की बात करें कि बंगाल में इस्तमरारी यानी स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था। तो 1793 ईस्वी में लागू हुआ था ये। अगला 8वें क्वेश्चन की बात करें तो 1798 ईस्वी की सहायक संधि को किसने तैयार किया था। तो 1798 की सहायक संधि को जो है वेलेजली ने जो है तैयार किया था, लॉर्ड वेलेजली ने। 9वें क्वेश्चन की बात करें कि चौरी चौरा की हिंसक घटना के बाद किस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। तो महात्मा गांधी के द्वारा जो असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। संविधान सभा में ऐतिहासिक यानी उद्देश्य का प्रस्ताव किसने पेश किया था। तो ये पेश किया था जवाहरलाल नेहरू ने। तो ये काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इनको अच्छे से तैयार करके जाइए, पेपर में एक बार देखकर जरूर जाइए। पिछले पेपर के काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है देखने को बोर्ड में मिले हैं। वहीं खंड खा की बात करें, इसमें अति लघु उत्तर पूछे जाते हैं जो कि 2-2 नंबर के होते हैं। तो इनके देख लें जो भी इम्पोर्टेंट्स दिया है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने और कब दी थी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 12वें क्वेश्चन की बात करें तो भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के जनक वह भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के जनरल कब बने। अगले क्वेश्चन की बात करें तो 13वें नंबर पर हमारा अति लघु दिया है कि बुद्ध के जीवन में निम्नलिखित स्थानों का संबंध लिखिए। ये भी 2 नंबर में ही है, लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ और कुशीनगर, इन सब के बारे में हमें बताना है। 14वें क्वेश्चन में है 1857 के विद्रोह के 2 प्रमुख केंद्रों तो उनके नेताओं का नाम लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा 1857 की क्रांति। इसके बाद 15वें क्वेश्चन की बात करें, भारत का संविधान कब लागू हुआ था, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो 2 नंबर का ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल तैयार करके आप जाइए। अगले बात करें खंड गा की यानी लघु उत्तर प्रश्नों की, जो कि 5 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाता है। 16वें नंबर पर दिया है कि सांची के स्तूप के संरक्षण में भोपाल की बेगमों की भूमिका का वर्णन कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 17वां है अभिलेख शास्त्रियों की कुछ समस्याओं की सूची बनाइए। बेशरिया और बाशरिया सूफी परंपरा की एकरूपता और अंतर दोनों को स्पष्ट कीजिए। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला दिया है 19वें नंबर पर विजयनगर की जल आवश्यकताओं को किस प्रकार पूरा किया गया था। ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद 20वें क्वेश्चन की अगर हम बात करें, 20वें क्वेश्चन की बात करें कि जमींदार लोग अपनी जमींदारियों को किस प्रकार नियंत्रण बनाए रखते थे। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 21वें क्वेश्चन की बात करें, संविधान सभा के सामने पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव में किन आदर्शों पर जोर दिया गया था। तो ये भी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये वाला क्वेश्चन आप तैयार करके जाइए, एक पेपर में आपको देखने को जरूर मिलेगा। खंड का की बात करें तो दीर्घ उत्तर प्रश्न पूछे गए हैं, जो कि एक क्वेश्चन 10 नंबर का पूछा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, सबसे ज़्यादा नंबर यहीं से आपको मिलने वाले हैं। पुरातत्वविद किस प्रकार अतीत का पुनर्निर्माण करते हैं, अथवा मिलता है यहाँ पर कि स्तूप क्यों और किस प्रकार बनाए जाते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तैयार जरूर करके और देखकर जरूर जाइए। इसके बाद अगर बात करें 23वें क्वेश्चन की, अवध में विद्रोह इतना व्यापक क्यों था, किसान, तालुकदार और जमींदार उसमें क्यों शामिल हुए। अथवा की बात कर रहा है असहयोग आंदोलन एक तरह का प्रतिरोध
कैसे था, यह आंदोलन क्यों स्थगित की गई। तो ये क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको बोर्ड एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। पिछले पेपर के जो है बहुत सारे क्वेश्चन जो बोर्ड पेपर में देखने को मिले थे, तो इसलिए आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट्स है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं और ये 10 नंबर का एक टॉपिक मिलता है, यानी ये क्वेश्चन आपको सिर्फ 10 नंबर दे के जाएगा, तो इनको जरूर तैयार करना। तो 24 क्वेश्चन की बात करें, सूफी मत के मुख्य धार्मिक विश्वासों और आचारों की व्याख्या कीजिए। अथवा में दिया गया है कि मुगल दरबार में पांडुलिपि तैयार करने की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तो ये इसमें अच्छी बात यह है कि इसमें हर क्वेश्चन पर 2-2 क्वेश्चन, यानी यहाँ हम देखें तो यहाँ पर दीर्घ हमें 6 दीर्घ देखने को मिल रहे हैं, जिसमें से सिर्फ हमें 3 दीर्घ ही करने हैं, क्योंकि सभी में जो है एक अथवा में दिया गया है, तो एक करना है, एक छोड़ते जाना है, जिसमें से भी एक कर सकते हैं आप, एक छोड़ सकते हैं। इसके बाद खंड अंगा की बात करें तो यहाँ पर जो है 25वें नंबर पर पूछा गया ऐतिहासिक तिथियों से संबंधित घटनाओं का उल्लेख करना, और ये प्रत्येक जो है एक एक नंबर के दिए गए हैं। तो यहाँ बात करें खंड का कि 322 ईसा पूर्व की बात करना है, 78 ईस्वी की घटनाओं का उल्लेख करना है, 3000 ईसा पूर्व की घटना के बारे में भी बात करनी है, 1206 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और 1347 ईस्वी की घटना भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, 1510 के बारे में भी बात करनी है, वहीं 1526 की घटना के बारे में भी बात करनी है, 1986 भी इम्पोर्टेंस पूछी गई है, और 1856 की इम्पोर्टेंस घटना के बारे में, और लास्ट 1935 के बारे में भी आपको काफ़ी चर्चा इसमें की जाएगी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट घटनाएं हैं जिनके बारे में आपको चर्चा करने हैं, और प्रत्येक घटना का 1 नंबर का अंक निर्धारित किया गया है। 26वें क्वेश्चन की बात करें तो मानचित्र संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें भारत में मानचित्र में निम्नलिखित स्थानों का अंकन जो है दर्शाया जाएगा, और प्रत्येक जो है 2 नंबर का पूछा जाएगा, जिसमें से एक मानचित्र पर दिखाने का और एक जो है उसका आंसर लिखने का नंबर मिलता है। ये 5 क्वेश्चनों की बात करें, वह स्थान जहां से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। दूसरा क्वेश्चन है वह स्थान जो चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी थी। तीसरे क्वेश्चन की बात करें, वह स्थान जहाँ शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है। वहीं चौथे क्वेश्चन की बात करें, वह स्थान जहां से 1857 का विद्रोह प्रारंभ हुआ था। तो इस तरीके से ये जो है 4 क्वेश्चन पूछे गए, और प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का है, यानी 1 अंक जो है हमें मैप में दिखाना है, और 1 अंक मिलेगा हमको कॉपी में लिखने का। 5वां क्वेश्चन की बात करें इसी का, वह स्थान जहाँ गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था। तो इस तरीके से ये हो जाता है, और यहाँ जो दिए होते हैं ये केवल दृष्टिबाधितों के लिए होते हैं, जिन्हें दृष्टि में समस्या होती है, आपके लिए नहीं होते हैं। तो इस तरीके से ये बोर्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पेपर हो जाता है, तो इसको आप अच्छे से तैयार करके जाइए, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं।